गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र है और मैं पिछले 6 साल से रेडियो ट्रेडमार्क प्राइवेट लिमिटेड के साथ में कार्यरत हूँ। ये कंपनी पिछले 6 सालों से बेहतरीन क्वालिटी के ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर, एनिमल केयर, कई सारे प्रोडक्ट्स के अंदर अपनी डील करती है। पिछले 6 सालों में इस कंपनी ने अपने बेहतरीन उत्पाद बनाए और कई यूनिक उत्पाद इसके इस्तेमाल करके लोगों ने बेहतरीन रिजल्ट्स लिए। अभी रिसेंटली इस कंपनी ने एक और बेहतरीन यूनिक उत्पाद लॉन्च किया है। एक अपने कंपनी के अंदर एक और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है। मैं बात करने वाला हूं आज अगले 30-40 मिनट तक उसी उत्पाद के बारे में। दोस्तों, आप एक स्लाइड देख रहे होंगे इस पीपीटी की। इसमें लिखा हुआ है चूज लाइव वाटर एंड चेंज योर लाइफ। आज आप ये पहली बार सुन रहे होंगे। आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा ये सुनकर कि पानी बदलने से क्या लाइफ बदली जा सकती है। ये बड़ा आश्चर्यजनक वर्ड है, क्योंकि अब तक अगर मैं बात करूं, हम हमारी हेल्थ को बदलने की बात करें तो हम अलग अलग तरीके के डाइटिशियन के पास गए हैं, हम डॉक्टर्स के पास गए, हम आयुर्वेदाचार्य के पास गए, हम होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास गए, हम एलोपैथिक के डॉक्टर के पास गए। हम जहां भी गए सब जगह हमें हेल्थ बनाने के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए सजेस्ट किया जाता है। ये सर नॉट यस, हमेशा ये किया जाता है कि आप ये खाइए, आप ये खाइए, आप ये खाइए। अभी आप स्प्राउट खाइए, आप सुबह ये खाइए, आप दोपहर में ये खाइए, आप शाम को ये खाइए। हम हर मौसम के अकॉर्डिंग हमारा फूड तय करते हैं। हम गर्मियों में लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हम सर्दियों में घर पे लड्डू बनाते हैं। यस, हमारा पहले से तय होता है। यहाँ तक कि हम हर बार हर रोज़ हमारी डाइट के अंदर अगर घर पे भी आप बात करोगे तो सुबह क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा या शाम को क्या बनेगा, हर जगह हम बात करते हैं सिर्फ खाने की। आज हम बात करने वाले हैं पीने की। यस, आप जो ये देख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं चूज लाइव वाटर चेंज एंड चेंज योर लाइफ। अगर मैं बात करूं अगले 40 मिनट की तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि यस, हम अगर हमारा पानी चेंज करते हैं तो हम हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो आज हम इसी पे बात करने वाले। तो आर यू रेडी? यस। ओके। हाँ, हम बात करते हैं पिछले 40-50 साल पहले की। हमारी लाइफ के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालें बिफोर। अगर हम बात करें आज के कुछ सालों पहले की, तो हम लोग हेल्दी हवा लेते थे, हेल्दी फूड लेते थे और हेल्दी वाटर लेते थे। अगर मैं हेल्दी हवा की बात करूं तो आज से पहले, आज के 20 साल पहले, मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने पॉल्यूशन के ऊपर कोई बात सुनी होगी। आज तो पॉल्यूशन में कई सारे वीडियोस बन गए, लोगों ने कई सारे मूवीज बना दिए जिसमें लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रखे हैं और फ्यूचर के लिए ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में हर व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होगी। हमने कुछ दिन पहले कोविड में देखा भी है, लोगों ने छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स लिए, राइट? उससे अपना जीवन व्यापन किया। और अगर मैं बात करूं इंडिया में, मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली के हालात कितने ज़्यादा खराब है। अगर मैं जयपुर की बात करूं, अपने राजस्थान में भी, तो कुछ समय पहले एक दिन के लिए जयपुर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटियों में से एक था, राइट? तो पॉल्यूशन बहुत भयंकर हो गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मैं बात करूं फूड की, तो पहले हम जो फूड लेते थे वहां पर लोग कम थे। देखिए, आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं अब पेस्टिसाइड डालने लगे, अब हर्बिसाइड डालने लगे। इसके पीछे का एक रीजन है। सन 1965 में हरित क्रांति सिर्फ इसलिए आई कि हमारे देश में खाने को लेकर संकट आने लगा। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही थी, जबकि हमारे पास जो स्रोत थे, हमारे पास जो कृषि योग्य भूमि है वो तो फिक्स है, हमारे पास पीने का पानी फिक्स है, हमारे पास रहने योग्य भूमि फिक्स है। तो जब ये देख रहे थे तो गवर्नमेंट को इस बात का बड़ा डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम हमारे देश में खाद्य आपूर्ति ना कर पाए। तो इन्होंने क्या किया, हरित क्रांति के अंदर ये गए। हरित क्रांति का मतलब था उस वक्त पेस्टिसाइड आने लगे। अब ये पेस्टिसाइड आने के पीछे कई सारी कंट्रीज का हो सकता है, भारत के ऊपर कई सारे प्रयोग हो या ये भारत का खुद का उपयोग हो, लेकिन उस वक्त पूरा कृषि मंत्रालय बना। उसी वक्त कृषि मंत्रालय, उससे पहले कोई कृषि मंत्रालय नहीं था हमारे देश में। हरित क्रांति आने के बाद ही कृषि मंत्रालय बना। तब हमें खाद दिया गया, हमारे घर घर आकर यूरिया फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता था। 60-70 रुपए का फिर एक बैग यूरिया का आने लगा। धीरे धीरे करके क्या हुआ, हमने हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए खाद्य पदार्थों का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे हमारे खेत के अंदर जो उपज थी वो तो ग्रोथ हो गई, जो हमारा प्रोडक्शन था वो तो बढ़ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इसकी चपेट में आने के बाद हम एक वर्ष में 3-3, 4-4 खेती करने लगे, जहां हम सिर्फ 2 खेती करते थे। अब जमीन की उर्वरक क्षमता कम होती चली गई, हम पेस्टिसाइड बढ़ाते चले गए। उर्वरक क्षमता कम होती चली गई, हम पेस्टिसाइड बढ़ाते चले गए। आज की स्थिति यह है दोस्तों कि हम जो फूड खा रहे हैं सुबह से शाम तक, WHO के अगर मैं सर्वे की बात करूं, या एक कंपनी है फूड, एक संस्था है कुक, उसको मैं देखूं तो वो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति एक साल में 2 kg यूरिया खा जाता है, गेहूं के साथ, धान के साथ। ये स्थिति। तो
आज और पहले की जो स्थितियां हैं, पहले हमें ये सब कुछ बिल्कुल फ्रेश मिलते थे क्योंकि कम लोग खाने वाले थे, सब लोग अपने लिए खुद ही अपने खेतों में उगाया करते थे। और अगर मार्केट में भी हम कहीं कहीं खरीदने जाते थे तो वहां भी हमें पेस्टिसाइड से मुक्त प्रोडक्ट मिला करते थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है। अगर मैं बात करूं पानी की, तो मैं जयपुर की बात करूं, पहले हम देखते थे जगह जगह झरने बहते रहते थे। हम बात करें हमारे गलता जी की, तो यहाँ चौबीसों घंटे एवरी टाइम हमेशा पूरे ईयर तक उसमें झरना बहता ही रहता था, गोमुख से पानी निकलता ही रहता था यहाँ तक भी। और हम जहां भी जाते थे घूमने, हर जगह कहीं हम अलग अलग एरियाज में जाकर देखिए आप, सभी जगह कहीं ना कहीं झरने बहते रहते थे। पानी जमीन के अंदर 20-25 फीट नीचे जाती तो पानी निकल आता था। अगर मैं उससे पहले की बात करूं तो 15 फीट नीचे पानी था, राइट। तो पूरा हम मिट्टी का पानी पीते थे, बारिश का पानी नीचे आता था, सीधा मिट्टी में जाता था, उसी पानी को हम पीते थे। तो हमें लाइव वाटर मिलता था, जिंदा वाटर मिलता था। पहले ये कुएं नहीं थे, पहले ऐसी बोरिंग्स नहीं थी, पहले आपको कोई गवर्नमेंट का पानी नहीं मिलता था, पहले हमें लाइव वाटर मिलता था। हम वही पानी पीते थे, या फिर बहुत नीचे से ऐसा होता था थोड़ा गड्ढा करने के बाद ही पानी आ जाता था और हम वही पानी पीते थे। आज अब हम बात करें आज की हवा की, तो आपको समझ में आ रहा होगा आज की हवा कैसी हो गई है। जितने सारे आधुनिक ज़माने की चपेट में जो हम आ गए हैं, जो सुविधाओं के अभाव में या एक्स्ट्रा सुविधाओं को लेने के लिए हमने जितने सारे संसाधनों का प्रयोग किया है और जितनी मशीनरी आज आ गई है, हम देख रहे हैं पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, ऑक्सीजन सांस लेना दुभर होता जा रहा है। अगर मैं खाने की बात करूं दोस्तों, ये तो बड़ी अजीब सी परिस्थिति हो गई है। पहले क्या होता था, हम बीमारियां नहीं होने के पीछे का रीजन देखिए आप, पहले हम घर में खाना खाते थे और बाहर फ्रेश होने जाते थे। आज हम बाहर खाना खाकर आते हैं और घर में आकर फ्रेश होते हैं। हमें लेटरिन घर में करनी है, खाना बाहर का खाना है। पहले खाना घर का खाते थे और लेटरिन करने बाहर जाते थे। बीमारियों देखो विपरीत हो गया। लोग कहते हैं जी अब और पहले में क्या अंतर हो गया, इतना अंतर हो गया। पहले हम यहाँ खा के बाहर जाते थे, पहले अब बाहर से खा के यहाँ निकाल रहे हैं। कितना बड़ा चेंज आ गया हमारी लाइफ में, हमारी जीवन शैली में कितने बड़े चेंज आ गए। जो हमें अच्छे फूड हमारी बॉडी में जाने चाहिए थे, आज उसकी जगह जगह किसने ले ली, फास्ट फूड सॉरी, हमारे टेस्ट ने जगह ले ली। हम बात करें लाइव वाटर की, तो आज हम देख रहे हैं गंगा जी को साफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चालू हैं। अभी भी रेगुलर सफाई की जा रही है, लेकिन आज भी सफाई नहीं हो पाई है। हर एक नदी, हर एक नाला पोल्यूटेड हो गया है। हमने पानी को जगह जगह रोक लिया है। अब हम पानी को बहने नहीं दे रहे। जहां जहां हम जा रहे हैं, कई सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी हैं जिसमें पानी को स्टोर किया जा रहा है, और कई जगह हम खुद अपने घर के आसपास पानी को स्टोर कर रहे हैं। हो क्या रहा है इससे, जब हम पानी को स्टोर कर रहे हैं तो पानी क्या हो रहा है, डेड वाटर हो रहा है। क्या हो रहा है, डेड वाटर। गुड एंड बैड क्वालिटी वाटर मीन्स लाइव एंड डेड वाटर। डेड वाटर कौन सा होगा, जिस पानी को हमने स्टोर कर लिया। हम पहले मटके में भी पानी पीते थे, रोज मटके को साफ करके दोबारा भरते थे। हम अगर टैंक, छोटे छोटे टैंक होते थे, उनमें पानी पीते थे, रोज उनको साफ करते थे। आज की स्थिति क्या हो गई, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, जितना सारा पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड हमने हमारे खेतों में डाला और जितनी गंदगी हमने इस देश में, इस दुनिया में, इस मातृभूमि पे फैलाई, वो पूरी गंदगी बारिश के दिनों के अंदर सीधी कहाँ जाके इकट्ठी हो गई, एक जगह स्टोरेज में। लाइक अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अपने बीसलपुर बांध में जाकर पानी का क्या हो गया, स्टोर हो गया, राइट। लाइव वाटर था, अब क्या हो गया, वो डेड वाटर, स्टोर वाटर हो गया, राइट। अब जब पानी एक जगह रुक गया, सबसे पहले सबसे ज्यादा सोचने वाली बात तो ये है कि यार उस पानी में गया क्या है, उस पानी में क्या गया, जो पूरी गंदगी थी पर्यावरण की। जैसे बारिश आती तो हवा के अंदर जो पॉल्यूशन होता है, आपको पता होगा जहां पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है वहां कृत्रिम बारिश कराई जाती है, ताकि पॉल्यूशन जमीन पर आ जाए, वो हवा में ना रहे, वो नीचे उतर जाए, वो साफ होकर किसी एक जगह चला जाए, राइट। अब हो क्या गया कि जब बारिश हुई तो पूरा जो एनवायरनमेंट का पोल्यूशन होता है वो जमीन पे आ जाता है, और जो जमीन पे पड़ा कचरा है वो पूरा बहकर कहाँ चला जाता है, नदियों के अंदर। और नदियों से पानी कहाँ चला गया, स्टोरेज में, जहाँ डैम हमने बना रखे हैं, वहां जाके हमारा पानी स्टोर हो गया। अब वो पानी वहां से फिल्टर होके चला गया हमारी कॉलोनी की पानी की टंकी में, और पानी की टंकी से आ गया हमारे घर के टैंक में, और घर के टैंक से आरओ में, और आरओ से हमारी बोतल में। यस सर नोट, यही हो रहा है। अब आरओ ने क्या किया, आरओ ने पानी को मीठा बना दिया, टेस्टी बना दिया। हम उस टेस्ट के अंदर अच्छा लगने लगा, हमें बोतल का पानी अच्छा लगता है, हमें आरओ का पानी अच्छा लगता है, बिकॉज हमें उसकी कोई नॉलेज नहीं थी। क्योंकि कंपनियों ने इतने सारे ऐड चला दिए कि सब आरओ वाटर पियो, इसमें फ्लोराइड है, इसमें ये है, इसमें वो है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि जब ये पानी इससे निकल कर आएगा तुम्हारे पीने योग्य नहीं बचेगा, केवल ड्रिंकिंग वाटर बचेगा। आज की जो स्थिति हमारे साथ ऐसी होती आ रही है। मैं बात करूं एक बेहतरीन उत्पाद,
जी हाँ, वेलकम टू कैंडल वाटर, रेडियो ट्रेडमार्क प्राइवेट लिमिटेड की एक अद्भुत कृति। इस कंपनी ने कोरिया की एक बेहतरीन कंपनी के साथ मिलकर अपना एक प्रोडक्ट तैयार किया और इस प्रोडक्ट का नाम है कैंडल वाटर। ये हाइड्रोजन रिच एंटीऑक्सीडेंट आयोनाइज अल्कलाइन वाटर हमें देती है, राइट। हम बात करते हैं कुछ बेहतरीन पानी की कि यार ये जो मशीन है, इसका वैज्ञानिक के दिमाग में या कोई साइंटिस्ट इस पे काम क्यों कर रहा था, इसके पीछे के रीजन है। अगर मैं बात करूं, आज हमारे देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ सबसे स्वच्छ पानी कहाँ का माना जाता है? गंगा जी का, राइट। ऐसे ही मैं बात करूं जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके, वहां पे खुंजा वैली नाम करके एक रिवर है, उसका पानी भी दुनिया में वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और वहाँ वर्ल्ड के सबसे सुंदर लोग रहा करते हैं, सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनकी हाइट 6 फीट से 6.5 फीट तक होती है और वो लोग लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं। ऐसे लोगों में अगर हम पहले हमारे बुजुर्गों की भी बात करें तो उनकी एवरेज एज जो थी वो क्या थी? लगभग 70, लेकिन वो 100 तक आराम से जिया करते थे। अच्छा, उनकी देखिए, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है लेकिन जब तक जिए, स्वस्थ जिए। वो कैसे? हम बात करते थे ना कि उनके दादाजी थे, रात तक बात कर रहे थे, सुबह अचानक चल बसे। ऐसा क्या हो रहा था? क्योंकि वो बिल्कुल हेल्दी थे, वो अपनी हेल्थ के साथ में उनकी मृत्यु होती थी, वो सड़ते नहीं थे। आज नाना प्रकार की बीमारियां, अलग अलग प्रकार के फोड़े फुंसी, कितने प्रकार के वायरस, क्या क्या हो गए। पहले ऐसा नहीं था, वो एक इजी लाइफ जीते थे और स्वस्थ लाइफ जीते थे और अचानक चले जाते थे। ये रीजन था कि वो लाइव वाटर पीते थे, आज हम डेड वाटर पी रहे हैं। मैं बात करूं हुंजा वैली की, जो पीओके में है, वो उसका पानी भी बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आबे जमजम, जो जमजम वैली है, सऊदी अरब में है, जो मुसलमानों का सबसे, क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यहाँ का भी जो पानी है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये पानी भी बहुत पावरफुल होता है। देखिए, इन सबको धर्म से जोड़ दिया गया है। ये हर कंट्री में, हर स्टेट में लगभग आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह मिलेगी जहाँ पानी अच्छा है। इन सबको जोड़ा इसलिए गया कि ताकि लोग उसको दूषित ना करें, उसको बचाए रखने के लिए। तब वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये पानी में ऐसा क्या है। कई देशों के वैज्ञानिक्स ने इसके ऊपर रिसर्च किया, लाइक दैट जापान, यूएसए, यूएई, इन सभी के। तो इन्होंने पाया कि इस पानी के अंदर हाइड्रोजन है, इस पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, इस पानी का जो माइक्रो क्लस्टरिंग है वो 5 से 6 ही है। तो इसलिए इसको पीने वाले लोग हेल्दी रहते हैं। तो इन्होंने क्या रिसर्च करना शुरू कर दिया कि ये पानी हम हमारे घर पे, हमारे घर के वाटर को हम ऐसा कैसे बनाएं। तो इन्होंने कई सारे धातुओं के साथ पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस कर करके ट्राई किया। ये सफल नहीं हो पाए, पर जब इन्होंने टाइटेनियम के ऊपर प्लेटिनम की कोटिंग करके उससे जब इस पानी को इलेक्ट्रोलाइज किया, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से गुजारा, तो इन्होंने पाया कि इसका पीएच भी बैलेंस हुआ और साथ में इसमें रिच हाइड्रोजन एंड एंटीऑक्सीडेंट ये पानी आया, और ये जो माइक्रो क्लस्टरिंग थी इसकी, वो भी 5 से 6 ही रह गई। तो इन्होंने एक बेहतरीन उत्पाद को जन्म दिया और उसका नाम है वाटर आयोनाइजर, राइट। मैं बात कर रहा हूँ, माइंड के नॉट हेल्दी विदाउट आवर बॉडी। देखिए, हमारा माइंड कभी भी हेल्दी नहीं रह सकता अगर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है तो, राइट। हेल्थ इज रियल वेल्थ। हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है, हमारा मूलधन है। बेशक हम लोग अभी से बाहर हो गए, लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है और हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है, तो मुझे नहीं लगता उस पैसे का कोई मतलब है। हमारे देश के एलन मस्क माने जाने वाले, आकाश एयरलाइंस के मालिक राकेश सुरजेवाला, अभी राकेश झुंझुनवाला अभी अचानक चल बसे, जो भारत को सबसे सस्ती फ्लाइट देने वाले थे, जो बादशाह थे शेयर मार्केट के, चल बसे। बताइए, हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी वेल्थ का कोई मतलब। हो सकता है आप आकाश के मालिक हो सकता है आप धरती के मालिक हो, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप धनी व्यक्ति नहीं हो सकते। क्योंकि धनी व्यक्ति वो है जो धन अर्जित करने के बाद उससे कई सारे सर्जन कर सके। धन वो नहीं है जिसको आप रखकर उसके ऊपर बैठे रहे, राइट। पहले वाले लोग जमीन में धन गाड़ देते थे, वहाँ एक सर्प होता था, तो वो पैसे वाला नहीं होता था, वो रखवाला होता है। जिसके पास पैसा है, हेल्थ नहीं है, अगर आपके पास वेल्थ है, हेल्थ नहीं है, तो आप पैसे के चौकीदार हैं। जैसे एक बड़े सारे बैंक का चौकीदारी करने के लिए एक बुजुर्ग से व्यक्ति मूछे वाले बंदूक लेके खड़े रहते हैं,
सेम थिंग, अगर हमारे पास बहुत सारा धन है तो हम उस धन के रक्षक हैं, हम उस धन को काम में लेने वाले व्यक्तियों में से नहीं है। अगर हम हेल्दी भी हैं और वेल्दी भी हैं तो हम, हमारे लिए वो तो हम उसको क्या करेंगे सिर्फ वो हम उस पैसे को काम में लेंगे ना, उससे आनंद लेंगे ना जीवन के, हम उससे खुशियां लेकर आएंगे, हम उससे कई सारी हमारी जरूरतें और इच्छाओं को पूरी करेंगे। लेकिन जब हेल्थ है ही नहीं तो जरूरतें और इच्छाएं तो बची नहीं है। अब तो सिर्फ पैसा बचा, पैसे को बस हम सुरक्षित रखने के लिए सारे काम कर रहे हैं, यही सब कर रहे हैं ना। गुड, नेक्स्ट। तो हमारी हेल्थ ही रियल वेल्थ है। अब हम बात करते हैं जल ही जीवन। व्हाट इज वन ऑफ द रियल पावर ऑफ आवर हेल्थ? पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही पावरफुल उत्पाद है, ये वास्तविकता है। जल ही जीवन है, सब जल ही जीवन है। क्यों जल ही जीवन क्यों है? क्योंकि जल हेल्प करता है किसमें? हेयर फॉलिंग में। अगर हमारे बहुत सारी हेयर फॉलिंग हो रही है रेगुलर, तो पानी ही हमें हेयर फॉलिंग में हमारी हेल्प करता है। इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म, राइट, इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी टेम्परेचर को भी पानी ही मेंटेन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी पानी मेंटेन करता है, राइट, ऑक्सीजन को भी पानी मेंटेन करता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स और विषैले पदार्थ निकालने में भी पानी ही अपनी हेल्प करता है ना। स्किन की कई सारी नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके लिए पानी ही जिम्मेदार है। बूस्टिंग इम्यूनिटी पावर, हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने के लिए पानी ही काम में आता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज अराउंड 72% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। हमारी बॉडी में लगभग, संपूर्ण बॉडी की मैं बात करूं तो 72% पानी है, क्योंकि हमारे ब्रेन में 85% ऑफ वाटर है। अगर मैं बात करूं हमारे लंग्स की तो 85% वाटर है, मैं बात करूं हार्ट की 75% वाटर है, मैं बात करूं हमारे ब्लड की तो 82% वाटर हमारे ब्लड में होता है, मैं बात करूं स्किन की तो 70% हमारी बॉडी की स्किन के अंदर वाटर होता है, मैं बात करूं किडनी की तो 80% वाटर लगभग हमारी किडनी में होता है, अगर मैं बात करूं बोन्स की, हड्डियों की, तो लगभग 22% वाटर होता है। अब बात करते हैं इन सब में इस पानी को पहुंचने के लिए हमारे पानी में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ये जो पानी है इसमें होता क्या है? पानी का पहला गुण है माइक्रो क्लस्टरिंग। क्या है? माइक्रो क्लस्टरिंग। हमने जितना भी फूड खाया उसको संपूर्ण तरीके से साफ कर दे, हमारे इंटेस्टाइन को डेली क्लीन कर दे। देखिए पहले इतने मोटे लोग नहीं होते थे जब लाइव वाटर पीते थे, जब हेल्दी फूड लेते थे, पहले लोगों में इतना फिट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब लोगों की स्थितियां ऐसी है। तो हमारे पानी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? माइक्रो क्लस्टरिंग। एंड नेक्स्ट क्या है? इस पानी की 3 ही प्रॉपर्टी है, आप ये समझ लीजिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना। when we talk about water is salt पी, कैंडल वाटर। इसमें क्या है? माइक्रो क्लस्टरिंग, एंटी ऑक्सीडेशन और एल्कलाइजेशन, राइट। ये 3 प्रॉपर्टी हमारे पानी में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो क्लस्टरिंग में। व्हाट इज दिस माइक्रो क्लस्टरिंग? माइक्रो क्लस्टरिंग की अगर मैं बात करूं तो हम जो पानी पी रहे हैं, हम जो वाटर पी रहे हैं, वो लगभग 15 से 20 लार्ज मॉलिक्यूल्स का वाटर पी रहे हैं। 15 से 20 लार्ज जो मॉलिक्यूल्स है उनके ग्रुप का लार्ज क्लस्टरिंग का पानी हम लोग पी रहे हैं। अब देखिए पानी किससे बना हुआ है? H2O। पानी किससे बना हुआ है? H2O से। उसमें क्या है? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स। क्या? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स। ये क्या बन गया? वाटर, पानी बन गया। अब बात ये है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स के जो ग्रुप्स हैं वो इसके अंदर 15 से 20 लार्ज। देखिए क्लस्टरिंग किसको कहते हैं? क्लस्टरिंग कहते हैं ग्रुप को। क्या कह रहे हैं? ग्रुप। लार्ज क्लस्टरिंग मतलब बड़े ग्रुप, 15 से 20 बड़े ग्रुप। ग्रुप किसका होता है? पानी में, मॉलिक्यूल्स का। तो 15 से 20 बड़े मॉलिक्यूल्स के ग्रुप का वाटर हम इनटेक कर रहे हैं। हमारी मशीन क्या करती है? इसको 5 से 6 मॉलिक्यूल्स में ले जाती है। क्या करती है? 5 से, मतलब पानी को पतला बना देती है। अब हम सोचे यार ये पतला क्या, पानी का क्या पतला और क्या मोटा, पानी तो बराबर ही होता है। लेकिन आप एक बार विचार करके देखो, कहीं का पानी हम पी लेते हैं, हमें प्यास लगी रहती है, 1 गिलास पानी का पीके तो पेट पूरा फूल सा जाता है और पानी के अंदर ही आवाज आने लगती है, क्योंकि पानी पेनिट्रेट नहीं कर पाता। अच्छा, पानी पीने के बाद भी गला सूखता रहता है। आपने कभी ऐसा ट्राई किया कि बहुत बार हमारा गला पानी पीने के बाद भी सूखता रहता है? हम कई बार पानी पीते ही रहते हैं लेकिन फिर भी गला सूखा रहता है। क्यों?
क्योंकि पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। हमने पी तो लिया लेकिन सेल्स तक पानी पहुंच ही नहीं रहा, इसलिए फिर पानी की डिमांड हो रही है, क्योंकि पानी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। जब पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हम पानी कितना ही पी लें, हमारी प्यास बुझेगी नहीं। हम कई जगह जाते हैं तो कहते हैं यार इस पानी से तो प्यास ही नहीं बुझी, मैं तो बड़ा परेशान सा हो गया, राइट? ऐसा बोलते हैं ना हम। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि वो पानी वेरी हेवी, वेरी हार्ड वाटर होता है, मतलब वो 15-20 लार्ज क्लस्टर्स का पानी होता है, राइट? और हमने क्या करना था, इस पानी को 5 से 6 माइक्रो क्लस्टरिंग में लेकर आना था, छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर लेकर आना था, इस पानी के टुकड़े करना था। इस पानी के टुकड़े करने के बाद इस पानी की पावर क्या है, हम एक छोटे से डेमोस्ट्रेशन से इसको देखना चाहेंगे। यस, मैं सबसे पहले बात करूंगा, मैंने एक बाउल में, कप में थोड़ी सी हल्दी ले ली है। हल्दी हम सबके घरों में पाई जाती है, हल्दी हम कई सालों से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हम सब हल्दी का कलर भी जानते हैं, यस और नो? यस। हम जानते हैं ना हल्दी का कलर। yes. मैंने इन 2 ग्लास के अंदर हल्दी का पानी लिया है। अब मैंने क्या किया, हम सब लोग सबसे अच्छा पानी मानते हैं पैक बोतल को, यस? घर का पानी ले लेंगे एक बार। घर का पानी लेंगे। घर का, हम जिस घर का पानी पी रहे हैं, हम सबसे पहले घर का पानी ले लेते हैं। मैंने इसमें सीधा नल का पानी लिया है, जो हमारे घर में आता है, जो सभी लोग हम पी रहे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे। और दूसरी बोतल में मैंने पानी लिया है, वो हमारी मशीन का, जिसको हम कैंडल वाटर बोलते हैं, वो। दोस्तों, आप खुद ये देख पाएंगे कि इसमें ओरिजिनल हल्दी का कलर कौन सा है। अगर हम रियल में देखेंगे तो हल्दी का कलर तो ऐसा होता है, लेकिन ये क्या हो गया, ये येलो कलर है। हल्दी कहाँ चली गई? नीचे जाकर जमा हो गई। हल्दी नीचे जाकर जमा हो गई। यहाँ क्या हुआ, हल्दी पूरी मेल्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, ये पानी क्या करता है, इसके अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है। क्या करता है? इसके अंदर तक पेनिट्रेट कर गया, इसके बारीक बारीक जो दाने थे उन सभी दानों के अंदर तक पहुंच गया। इससे हम क्या सीख रहे हैं? हमने खाना खाया, अगर हमारे पानी में माइक्रो क्लस्टरिंग नहीं है, बात समझना, हमने एक्स्ट्रा फीड का फूड ले तो लिया, अगर पानी में माइक्रो क्लस्टरिंग नहीं है तो पानी क्या करेगा, हमारे फूड की सतह तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जाएगा तो सही, लेकिन बाहर बाहर ही रहेगा, पानी अंदर तक नहीं जाएगा। अब सपोज दैट मैंने ये इतना बड़ा, या ये मैंने फूड लिया, अगर पानी यहां गया, पानी यहां गया, तो क्या इसको साफ कर पाएगा? क्या? जब तक पानी इसके पीछे तक नहीं पहुंचेगा तब तक साफ नहीं कर सकता। तो पानी तो पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसमें जो रॉम्स हैं, इसमें ये एंट्री नहीं मार पा रहा, इसके अंदर घुस ही नहीं पा रहा। अगर हमारे साबुन में लिग्निन ना हो तो क्या कपड़ा साफ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब लिग्निन होता है तो वो क्या करता है, कपड़े के अंदर तक पेनिट्रेट करता है, तभी तो सेफोनिन से साफ होता है, राइट? सेम थिंग, अगर हमारे पानी में माइक्रो क्लस्टरिंग नहीं है, अगर हमारा पानी बहुत हल्का पतला नहीं है, तो वो अंदर तक नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? हम इसको और कई सारे तरीकों से देख सकते हैं। जैसे मैंने एक डेमो आपको दिखाया हल्दी का। अगर मैं बात करूं, हम सब लोग ग्रीन टी पीते हैं, राइट? जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें गर्म पानी में पीने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म पानी में जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी हल्का हो जाता है, राइट? अब मैं एक छोटा सा आपको डेमो दिखाता हूँ इसका। ये ग्रीन टी ली मैंने, और मैंने क्या किया, ग्रीन टी को पानी में रखा और मैंने इसमें टैप वाटर डाला। आप देखेंगे ये पानी बिल्कुल शुद्ध दिखाई दे रहा है आपको। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो बैग है, अगर मैं इसी के अंदर कैंडल वाटर डालता हूं, आप देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो बैग है, देखिए टी के ऊपर पानी लगेगा तो टी को तो मेल्ट होना ही होना है, टी को अपना कलर देना ही देना है, राइट? पर ये जो बैग है, इस बैग के जो रॉन्स हैं, इसके अंदर तक ये पानी पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि पानी हार्ड वाटर है, 15 से 20 माइक्रो क्लस्टरिंग का वो लार्ज क्लस्टरिंग का पानी है, इसलिए ये पानी इसके अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, जबकि ये परफेक्ट तरीके से पेनिट्रेशन कर रहा है। और आप देखिए ठंडे पानी में ही आप इसकी खुशबू लेंगे,
आपको बिल्कुल ग्रीन टी की तरह खुशबू आएगी। ऐसा नहीं है कि ये कोई कलर छोड़ रहा है, ये प्रैक्टिकली आप इसकी स्मेल लेकर देखिए सर, आपको लगेगा हाँ ये ओरिजिनल ग्रीन टी की तरह लग रहा है। अब हमें गर्म पानी की आवश्यकता नहीं है, हम इसी पानी में, अच्छा इसकी सबसे खास बात क्या है, अगर हम इसके अंदर पूरा एक ग्लास, मान लीजिए हम अब तक क्या करते हैं, एक जो सेचेट होता है हमारा उसमें एक ही ग्लास बना पाते हैं, लेकिन इसमें आप 4 ग्लास बना पाते हैं, इसमें आप काफ़ी पानी में भी ये ग्रीन टी बन सकती है, राइट। और तो आपको समझ में आया माइक्रो क्लस्टरिंग क्या होता है, आप समझ पा रहे हैं इसको। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किस पे, हमें 3 चीजें दी, पहला किस पे बात करना था, माइक्रो क्लस्टरिंग, सेकंड क्या था, एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेशन क्या है, आप कोई जानते हैं एंटीऑक्सीडेशन क्या है? सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ, एक डॉक्टर की बात बताता हूँ, डॉक्टर विक्टर रॉयस, जो पीएचडी बायोलॉजिकल है केमिस्ट्री एमआईटी से, ये अमेरिका के डॉक्टर हैं। इन्होंने क्या कहा, योर बॉडी कैन ओनली एब्जॉर्ब 15% ऑफ टैप वेल स्प्रिंग एंड बॉटल वाटर। ये कह रहे हैं भाई साहब, जो आपकी बॉडी है ये केवल 15% पानी ही एब्जॉर्ब कर पाती है, जो आप नल का पानी पी रहे हैं, जो आप बोतल का पानी पी रहे हैं, जो आप टैप वाटर पी रहे हैं, कुएं का पानी पी रहे हैं, ये जो सारा पानी है, जो आरओ का पानी पी रहे हैं, ये सारा पानी आपकी बॉडी में 15 से 20% ही एब्जॉर्ब होता है, राइट। योर बॉडी कैन ऑब्जॉर्व 85 to 95 ऑफ किंडल वाटर। ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपकी बॉडी 85 से 95% तक आयोनाइज जो वाटर होता है वो वाटर 85 से 95% तक एब्जॉर्ब करती है, बिकॉज कैंडल वाटर इज लिटरली 6x मोर हाइड्रेटिंग। पानी जो आपका ये पानी है कैंडल वाटर, ये 6 गुना ज्यादा मोर हाइड्रेटिंग, इसमें हाइड्रोजन भी होता है, माइक्रो क्लस्टरिंग भी होती है और माइनस ओआरपी का पानी होता है। ये माइनस ओआरपी क्या होती है, एंटीऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया करते ही सड़ जाना। हम बूढ़े क्यों होते हैं, ऑक्सीडेशन की क्रिया से। हम देखते हैं कई बार कुछ लोग 40 साल की एज में भी चमकते रहते हैं, और हमारे जैसे लोग 30 साल की उम्र में भी ब्लैक, वो क्या कहते हैं ना, ब्लैक डार्क स्कैल्स हो जाते हैं, चेहरा बिल्कुल लटक सा जाता है, बूढ़े से लगने लग जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, सारे बाल वाइट हो जाते हैं, आंखें अंदर बैठ जाती है ना, उदास उदास रहते हैं, चेहरे को देखने के पे लगता है जैसे 55 साल का हो गया, वो आदमी 35 साल का ही रहता है। वो ऐसा क्यों हो रहा है, हम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहे हैं, इसलिए हम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अच्छा ऐसा क्यों होता है, देखिए केला सड़ जाता है ऑक्सीजन से क्रिया करती, आदमी धीरे 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 क्या हो रहा है, बूढ़ा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, बूढ़ा होता जा रहा है, क्योंकि होता क्या है, ऑक्सीडेशन प्लस लिविंग टिश्यूज जो होते हैं वो कहाँ लेकर जाते हैं हमें, सिकनेस एंड एंटी एजिंग की तरह हमें बूढ़ा बना देते हैं। जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, जो लिविंग टिश्यूज को मारने लगती है, ये हमें क्या कर देती है, बूढ़ा करने लगती है, हमें बुढ़ापे की ओर ले जाती है। क्योंकि ये जो ओआरपी होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, माइनस ओआरपी, एंटीऑक्सीडेशन। हमें क्या किया जाता था, जब कोविड का टाइम आया तो हमें क्या खाने के लिए बोला डॉक्टर ने, विटामिन सी, राइट, विटामिन सी लो, ग्रीन टी पियो, काढ़ा बना के पियो, क्यों, क्योंकि वो माइनस ओआरपी का प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं विटामिन सी की, तो ये लगभग -100 ओआरपी का होता है, विटामिन सी और ग्रीन टी। अगर मैं बात करूं ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स की, तो ये लगभग 200 माइनस ओआरपी का इनकी प्रॉपर्टी होती है इनमें। अगर मैं बात करूं कोड लिवर ऑयल, मतलब मछली का तेल, ये सबसे श्रेष्ठ होता है। मछली के तेल खाने वाले व्यक्ति का कभी हार्ट अटैक, पैरालिसिस कभी नहीं आ सकता, राइट, और उसकी स्किन भी चमकती रहती है। हम कई बार बात करते हैं ना कि यार ये लोग इतने चमकते क्यों, ये सफ़ेद चक रहता है आदमी, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल ऐसे चमकता रहता है, क्यों, क्योंकि वो मछली का सेवन करते हैं, फिश का सेवन करते हैं। यहाँ पर स्थिति क्या है, अब हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदू लोग मांसाहारी तो होते नहीं, मांस खा नहीं सकते, तो क्या करें। अब हम बात करते हैं, आप विचार करिए विटामिन सी में और ग्रीन टी के ग्लास की अगर मैं बात करूं तो उसमें -100 ओआरपी का प्रॉपर्टी होता है। अगर मैं बात करूं वेजिटेबल्स की, ग्रीन वेजिटेबल्स की, तो उसमें 200 ओआरपी का, -200 ओआरपी का प्रॉपर्टी होता है। और मैं बात करूं कॉड लिवर ऑयल की, तो उसमें 300 माइनस ओआरपी का प्रॉपर्टी होता है। अगर मैं बात करूं इधर अल्कोहल की, जहां हम लोग क्या करते हैं पता है, हम अल्कोहल को सबसे बुरा मानते हैं, अल्कोहल को मानते हैं सबसे बुरा, दारू पीने पे हर घर में लड़ाई है, कोई दारू पी ले तो भाई पंचायतें बैठ जाती है। यहाँ क्या हो रहा है, अगर आपको ये पता लग जाए
कि जो दारू का ठेका खुल रहा है ना, ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, पर ये जो पानी की बोतल हमारे घर में कोई पी रहा है लाकर, ये ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये 200 प्लस ओआरपी का पानी है। कितना? 200 प्लस ओआरपी का पानी है, जो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक टिश्यूज को बढ़ाने का काम करता है। अगर मैं बात करूं टैप वाटर की, तो लगभग 300 प्लस ओआरपी का पानी है, मतलब वो हमारी पैक्ड बोतल से भी ज़्यादा नुकसान वाला पानी है, जो पानी हम अभी नल से पी रहे हैं। अगर मैं बात करूं कोल्ड ड्रिंक्स की और बाकी सब सोडा वगैरह की, तो ये तो बहुत बड़ा एहसान करता है हमारे ऊपर। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट है, जो 400 प्लस ओआरपी का प्रोडक्ट है, इतना एसिडिक प्रोडक्ट है। अभी हम इसको चेक करें, एक इसका छोटा सा डेमो देखेंगे। इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, एक ग्लास ये 3 ग्लास ले लेता हूँ मैं, इसको खाली कर दीजिए, फिर टैप वाटर में डाल दूँगा। दोस्तों मैंने ये 4 ग्लास लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस फर्स्ट ग्लास में तो डाल देता हूँ, कौन सा वाटर डाला? टैप वाटर। मैं सेकंड में डाल देता हूँ बिस्लरी का वाटर। कॉफी लाए का? अच्छा, ओके, मैं एक पैक बोतल निकालता हूँ, इसको भी सिर्फ में खाली कर दीजिए। मैंने देखिए एक पैक, एक अच्छी कंपनी का टैप वाटर लिया है, तो मैं इसका पानी ले लिया है मैंने, एंड देन और मैंने लिया है एक ये बेहतरीन प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम सब लोग बहुत लाइक करते हैं और पार्टियां भी करते हैं इससे। और नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ अपनी ही कंपनी का मशीन से निकला हुआ कैंडल वाटर। दोस्तों ये एक लिक्विड है ओआरपी, ये नेगेटिव ओआरपी चेक करने के लिए एक लिक्विड है। इससे ये लाइक ए टेस्ट, अगर किसी भी प्रोडक्ट में हाइड्रोजन होता है, अगर आपके पानी में हाइड्रोजन होता है, अगर आपके पानी में एंटी ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो ये पानी में जैसे डलेगा तो ये पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ मैंने सबसे पहले अपने जो घर का वाटर है मैंने 4 ड्रॉप डाली इसमें। दूसरा मैंने ये पैक्ड बोतल का पानी डाला। तीसरा मैंने इसमें जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें डाला, और फोर्थ मैंने कैंडल वाटर में डाला। आप देख रहे हैं कि ये एक परफेक्ट माइनस ओआरपी का वाटर है। मैं बात करता हूं, जो हम देख रहे थे कि ये अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक, टैप वाटर, आरओ वाटर और अल्कोहल, आप अल्कोहल को जब चेक करेंगे तो लगभग प्लस 100 ओआरपी का, मतलब इन सबसे कम अगर किसी में प्लस ओआरपी है तो वो अल्कोहल में है। ये जो पैक्ड बोतल है ये आपको अल्कोहल से भी ज़्यादा लॉस देती है। अगर मैं बात करूं विटामिन सी, ग्रीन वेजिटेबल्स में 200 माइनस ओआरपी, कॉड लिवर ऑयल में 300 माइनस ओआरपी, और अगर कैंडल वाटर की मैं बात करूं तो 400 माइनस ओआरपी का पानी देता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। हमें एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में तैयार करता है, हमें लड़ने की क्षमता देता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, कुछ लोग क्या कहते हैं कि सर मैंने तो अब तक रेगुलर वही वाटर पिया है, तो अब क्या होगा? लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस दिन से भी आपने ये कैंडल वाटर पीना शुरू किया, या आप कहते हैं जी मैं तो सुबह शाम घर आता हूं, बाकी पूरे दिन तो मैं तो जॉब पे रहता हूं, तो क्या होगा? मैं कह रहा हूं अगर सुबह सुबह भी आपने 1 ग्लास पानी का पिया तो आपकी बॉडी को वापस माइनस ओआरपी तक ले जाने की क्षमता रखता है। अगर आपने पैक्ड वाटर भी पिया तो भी आपको ये तैयार कर देगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी तो ये जीवन में भी कोई सुधार नहीं कर सकती, पर अगर आपने सब कुछ अच्छा कर लिया और शाम को कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो ये जो आपने जितनी मेहनत की ना उस सबका कचरा कर देगा। ये इतना खतरनाक हार्मफुल प्रोडक्ट है, तो हमें इससे जरूर बचना है, राइट? बाकी हम सब पिए, सबको ठीक कर देगी, लेकिन इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि ये ठीक कर दे, राइट?
आपकी दोनों चीजें समझ में, हम आगे चलें। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, हमारे सामने दो चीजें हैं, या तो हम एसिडिक खा लें, जो एसिडिक फूड होता है ये हमें सिकनेस की तरफ लेकर जाता है और एजिंग की तरफ लेकर जाता है, मतलब हम बूढ़े होने लगते हैं और हम बीमार होने लगते हैं। दूसरा है हेल्थ एंड यंग, दूसरे एल्कलाइन फूड्स है। एल्कलाइन फूड्स में क्या है, खीरा, ककड़ी, टमाटर, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब हमें कहाँ लेकर जाते हैं, एल्कलाइन। तो कहाँ लेके जाएंगे, हेल्थ एंड यंग, जवानी की तरफ, हम जवान रहेंगे। देखिए एक डॉक्टर की मैं बात बताता हूँ, डॉक्टर ओटो हेनरिच वार्बर्ग कहते हैं, ये कौन है पहले तो ये जान लीजिए। डिस्कवर्ड द रियल केस कॉज ऑफ कैंसर इन 1923 एंड रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ऑफ फिजियोलॉजी इन 1931। इनको कैंसर की रियल कोज को डन करने के लिए, रियल कोज के बारे में बताने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। 1923 में इन्होंने रिसर्च शुरू किया था और 1931 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने बताया कि अनहेल्दी टिश्यूज आर एसिडिक, बॉडी में जितने भी अनहेल्दी टिश्यूज है वो सारे के सारे एसिडिक हैं। हेल्दी टिश्यूज आर एल्कलाइन, और जितने भी हेल्दी टिश्यू हैं वो क्या है, एल्कलाइन है। ये कह रहे हैं कैंसर ग्रो इन ऑक्सीजन डिप्रिवेड एसिडिक टिश्यूज। कैंसर सिर्फ उन्हीं टिश्यूज के अंदर ग्रो कर सकती है जो ऑक्सीडाइज हो चुके हैं, जो एसिडिक हो गए हैं। अगर कोई बॉडी एल्कलाइन है, देखिए दुनिया में जितने भी ये डॉक्टर जाते हैं ना, जितने भी लोग बाहर अमेरिका जाते हैं, तो वो इसीलिए जाते हैं कि वहां उनको ये सब कुछ पता है, कैंसर ठीक करने के लिए उनके पास क्या सिस्टम। वो आदमी को ठीक नहीं करते, बीमारी ठीक करते, आदमी को नहीं मारते, वो कीटाणु को मारते हैं। उनके पास ये कई सारा नॉलेज है, कई सारे रिसर्च है। तो ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं, जिन्होंने नोबेल प्राइज मिला है, वो कह रहे हैं कि जितने भी टिश्यूज हैं जो अनहेल्दी हैं वो एसिडिक टिश्यूज हैं, और जितने भी अल्कलाइन टिश्यूज हैं वो सारे के सारे हेल्दी हैं। और कह रहे हैं कि कैंसर आपकी बॉडी में तभी हो सकता है जब आपकी बॉडी में एसिडिक टिश्यूज है। अगर एसिडिक टिश्यूज आपकी बॉडी में नहीं है तो आपको जीवन में कभी कैंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए एल्कलाइजेशन, हमने किस किस की बात कर ली, हमें तीन चीजों की बात करनी थी, किस किस की, माइक्रोक्लस्टरिंग, एंटीऑक्सीडेशन और एल्कलाइजेशन। हमने किस किस की बात कर ली, माइक्रोक्लस्टरिंग और एंटीऑक्सीडेशन। अब हमें किसकी बात करनी है, एल्कलाइजेशन। देखिए ये एक पैरामीटर है, ये कुछ कलर आपको इसमें दर्शाए गए हैं, आप देख पा रहे हैं कि एसिडिक से लेकर एल्कलाइन, राइट। इसमें जो पीने का, देखो 7 का जो वाटर है, 7 pH का, वो नेचुरल वाटर है। अब हम बात करेंगे यार ये जो कलर आप देख पा रहे हैं ना, इससे आप ये जज कर पाएंगे कि कितनी pH का पानी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कुएं का पानी चेक करते हैं या वो बोतल पानी, पैक पानी को चेक करते हैं, उसका pH तो सही आ गया, लेकिन सिर्फ pH को देखकर ये कोई मापदंड तय नहीं है कि वो पानी हेल्दी है, क्योंकि pH के अलावा उसकी ORP भी चाहिए, pH के अलावा उसके अंदर माइक्रोक्लस्टरिंग भी चाहिए, pH के अलावा उसमें हाइड्रोजन भी चाहिए, pH के अलावा उसमें एंटीऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी भी चाहिए। ये सब होने के बाद अगर आपका वाटर 7 pH का है तो दिस इज हेल्दी वाटर। पर अगर उसको केवल 7 pH ही है तो वो पावरफुल वाटर नहीं है, राइट। तो हम बात करते हैं तीसरा, एक और हम छोटा सा डेमो इसमें देखेंगे। मैं चाहूंगा कि सर एक बार और ये ग्लास आप मुझे देंगे, हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैंने फिर से वही काम किया कि मैंने एक बॉटल में, मैंने एक ग्लास के अंदर डाला पैक वाटर, दूसरे में मैंने डाला टैप वाटर, थोड़ा कम कर दीजिए इसको, और तीसरे में मैं डाल रहा हूं कैंडल वाटर। डन। और फोर्थ में मैं डाल रहा हूं कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों मेरे पास पीएच सॉल्यूशन है, ये केमिकल है जो पीएच के बारे में हमें बताता है, जो एल्कलाइन के बारे में बताता है, एसिडिक के बारे में बताता है। ये अकॉर्डिंग टू वाटर, ये एक अकेला मैं केमिकल इन सभी में डालूंगा बराबर बराबर मात्रा में अकॉर्डिंग टू पीएच। आप जो स्लाइड देख पा रहे हैं,
थोड़ा बहुत आपको अगर कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये कलर है, ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट हम पीएच मीटर से चेक कर सकते हैं, पर एक आइडिया हम लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, 4 ड्रॉप डाली हमारे पैक वाटर, 4 वाटर डाली हमने टैप वाटर में, 4 वाटर डाली हम 4 ड्रॉप डाली हमने कैंडल वाटर में, और 4 ड्रॉप डाली हमने कोल्ड ड्रिंक में। दोस्तों आप इससे मैच कर सकते हैं कि आपको ये कौन सा लग रहा है, ये कौन सा वाटर है, ये कौन सा वाटर है, और ये कौन सा वाटर है। पैक वाटर लगभग 6 सबसे ज़्यादा एसिडिक 6 pH के 5 to 5.5 या 6 के लगभग है। जो टैप वाटर की मैं बात करूं, ये लगभग 5.5 पीएच का पानी है बोतल। अगर मैं बॉटल वाटर की, अगर मैं टैप वाटर की बात करूं, अपने नल वाटर की बात करूं, जिसका पीएच कम से कम बैलेंस है, ये लगभग 8, 7.5, 8, 8.5 पीएच तक का जा रहा है। लेकिन 8.5 पीएच का तो जा रहा है, पर क्या इसमें ओआरपी था? अभी हमने चेक किया था, इसमें कोई माइक्रोक्रोस्टिंग नहीं था, ना इसके अंदर एंटीऑक्सीडेशन था, इसमें केवल एल्कलाइन था। पीएच बैलेंस है केवल, तो पीएच बैलेंस होने से पानी हेल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हार्डनेस कितनी है ये पता नहीं, टीडीएस कितना है इसका, 500 550 टीडीएस है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम नहीं पी सकते। मैं बात करता हूँ कोल्ड ड्रिंक की, ये तो प्योर एसिडिक है, लगभग 2 से 3 पीएच का पानी है, 100% एसिडिक है। अब मैं बात करूँ कैंडल वाटर की, तो लगभग 9.5 से 10 पीएच का पानी है। हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस पानी को हम कौन से पीएच का वाटर कैसे पी सकते हैं। हमने ये देखा है, पानी के बारे में हम रोज न्यूज में देखते हैं, कहाँ कितना पानी जहर उगलते नल। आने वाले समय का अगर मैं बात करूं, हर एक किचन में लगने वाला उत्पाद होगा कैंडल वाटर मशीन। जो कैंडल आयनाइजर मशीन है, ये आपको आने वाले समय में हर किचन में मिलने वाली है। ये अकेली मशीन, देखिए इसमें 6 तरीके के स्विच हैं, और ये अकेली जो मशीन है ये 8 तरीके की लैंग्वेज में आपसे बात करती है, और साथ में ये आपको 8 तरीके के पानी देती है, 3 एसिडिक, 4 एल्कलाइन और 1 न्यूट्रल वाटर। देखिए 8.5 पीएच, 8.5 पीएच से 9.5 पीएच का जो पानी है, ये आप पीने के काम में ले सकते हैं। ये एंटी एजिंग का काम करेगा, आप इससे खाना भी बना सकते हैं और आप इसको पी भी सकते हैं। मैं बात करूं आपका 7.5 पीएच का पानी, ये क्लीन वाटर है। आप इस वाटर के साथ में मेडिसिन ले सकते हैं, इसको हम नेचुरल वाटर बोलते हैं। अगर हम 6.5 पीएच के, 5.5 से 6.5 पीएच के पानी की बात करूं, तो ये नहाने के लिए बहुत अच्छा पानी है, बालों के लिए बहुत अच्छा पानी है, इसको हम ब्यूटी वाटर कहते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक की बात करें, जो 3.5 से 4.5 रहता है, तो ये हमारे लिए सैनिटाइजर का काम भी कर सकता है, पर्स साफ करने का काम भी कर सकता है। अगर किसी के बैक्टीरिया है या स्किन एलर्जी है, दांत खाज खुजली है, तो उसके लिए भी काम कर सकता है। किसी के पिंपल्स है, दांत में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके ऊपर भी हम इसको काम में ले सकते हैं। और हम बात करें स्ट्रॉन्ग कैंडल वाटर, मतलब 10.5 पीएच का, इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग जरूर है, लेकिन ये सबसे पतला पानी होता है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। क्यों? क्योंकि भैया देखिए ऐसा है कि हम जो खाना आज हमारे किचन में बना रहे हैं, जो सब्जियां बना रहे हैं, उसमें जो पेस्टिसाइड आ रहा है, हम उससे मुक्त तो नहीं कर सकते। हम क्या खा रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है। जो मिलेगा मार्केट में, बाजार में, हम सिर्फ वही खा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खा सकते। तो अब हम क्या करें, हम पेस्टिसाइड मुक्त तो नहीं कर सकते उसको, हम कंपोस्ट तो नहीं उगा सकते, लेकिन जो पेस्टिसाइड युक्त हम भोजन लेकर आए, अगर हम उसको 10.5 पीएच के पानी में डालते हैं, तो वो केमिकल फ्री हो जाता है, जो पेस्टिसाइड है वो हट जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज में भी 15-20% जो औरतों में ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी है, वो 90% इसके पीछे का जो रीज़न है वो है पेस्टिसाइड्स। क्योंकि हम तो सिर्फ किचन में खाना खाते बनने के बाद, वो लोग तो इसको पकाते भी हैं, काटते भी हैं और बनाते भी हैं, और इसी का मुख्य रीज़न है कि उनको इस कैंसर से जूझना पड़ता है। अगर आपके घर में ये फ्रूट्स आ रहे हैं, सब्जी आ रही है, आप 15 से 20 मिनट तक इसमें डालकर रखिए। आपका जो प्रोडक्ट है, आपके जो फ्रूट्स हैं, वो सब केमिकल फ्री होंगे, इसके अंदर से जो पेस्टिसाइड है वो रिमूव होंगे। आप बहुत अच्छा पानी, बहुत अच्छा फूड इससे कंज्यूम कर पाएंगे। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको और रिसर्च की ज़रूरत है,
तो मैं अगर आपको इसमें अभी भी रिसर्च की नीड लगती है कि मुझे और इसमें जानकारी लेनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं ये कई सारी कंपनियां हैं जो यूएस, यूरोप, यूएई, कई सारी कंट्रीज से बिलोंग करती है। इन सभी कंपनियों ने इस प्रोडक्ट पर रिसर्च करके और रिसर्च करने के बाद इसको पास आउट किया है, इस प्रोडक्ट को एक परफेक्ट प्रोडक्ट बताया है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पे और कोई रिसर्च करनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ रेडिएंट कैंडल वाटर डिवाइस, इसकी अगर प्राइस की बात करूँ, ये मॉडल है रेडिएंट कैंडल वाटर आयोनाइजर। 7 प्लेट का ये प्रोडक्ट है। 2,95,000 रुपये इसका डिस्ट्रीब्यूटर MRP है और इसकी जो डिस्काउंट प्राइस है वो 1,76,999 रुपये है। इसमें ऑल टाइप ऑफ टैक्स इंक्लूड है। अब मैं बात करूँ कि ये मेरे बोलने से आपको बहुत महंगा लग रहा होगा कि यार इतनी महंगी मशीन है, कैसे इसको परचेज किया जाए। अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल बात करूँ तो 1,76,000 की जो मशीन है, इसके अंदर जो सबसे महंगी और सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट लगा हुआ है, इसमें जो इक्विपमेंट्स है इसके, इस मशीन में जो है प्लेट्स, जो टंगस्टन की प्लेट्स है टाइटेनियम की, और उसके ऊपर प्लेटिनम की कोटिंग हो रखी है। अगर मैं इस प्लेट्स की बात करूँ, सबसे महंगी ये प्लेट है और इनकी 25 साल की गारंटी है। ये मैं नहीं दे रहा, ये कंपनी नहीं दे रही, ये ग्लोबल साइंस देता है कि अगर टाइटेनियम की प्लेट्स के ऊपर प्लेटिनम की कोटिंग कर दी जाए तो वो उसकी जो लाइफ है ऑक्सीडेशन की, वो कम से कम 25 साल है। यहाँ तक ट्रायल कर चुके हैं, हालांकि कुछ लोगों का ये दावा है कि हम 25 साल से ज़्यादा टाइम तक भी इन प्लेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ 1 साल का एक फैमिली का, आप देखिए पूरी एक फैमिली का अगर 1 साल का खर्चा मैं बात करूँ तो लगभग 7,080 रुपये होते, और अगर मैं एक महीने की बात करूं तो लगभग 590 रुपये, और अगर मैं एक दिन की बात करूं पर डे की, तो मुझे लगता है आपकी एक सिगरेट और एक पानी की बोतल से भी कम कीमत में आपका पूरा परिवार हेल्दी वाटर पी सकता है, जो लगभग 20 रुपये की कॉस्टिंग, एक कप चाय की कॉस्टिंग के बराबर होती है। देखिए आप खुद चूज कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, या तो आप अच्छा इम्यून सिस्टम चूज कर सकते हैं या आप मनी बचा सकते हैं। देखिए डिसाइड व्हाट डू नाउ, आप अभी क्या कर रहे हैं आपको डिसाइड करिए। एट प्रेजेंट व्हाट डू यू एंड योर फैमिली इज ड्रिंकिंग, प्लस 200 ORP का पानी पी रहे हैं, 100% एसिडिक वाटर पी रहे हैं, 15 से 20 माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर पी रहे हैं, एंड केमिकल लोडेड फूड आप खा रहे हैं। और वर्ल्ड बेस्ट आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर फॉर योर फैमिली, अगर आप यह बात करते हैं तो आर यू वॉन्ट